और नतीजा NA-51 मरी से नून लीग के उसामा सरवर 1,32,448 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार लतासिब सती 96,012 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA-51 मरी की सीट भी नून लीग के नाम रही है। उसामा सरवर 1,32,448 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और आज़ाद उम्मीदवार लतासिब सती 96,012 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो मुकाबला यहाँ पर सख्त था, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े मार्जिन से नून लीग ने यह सीट अपने नाम की है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 से 36 हज़ार के मार्जिन से मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर कामयाबी मिली है। और कौमी असम्बली की कुल 265 नशिस्तों पर इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। कुल 266 नशिस्तें हैं, लेकिन एक नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी हुए थे, तो कल पोलिंग हुई है 265 नशिस्तों पर। अभी तक 152 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके नताइज हमें मौसूल हुए हैं, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। 60 नशिस्तें अभी तक 152 में से आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में हैं। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 40 नेशनल असम्बली की सीटें अभी तक अपने नाम की हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने 32 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि MQM के हिस्से में अभी तक 10 सीटें आई हैं और इसके अलावा 10 दीगर उम्मीदवार हैं जिन्होंने ये सीटें नेशनल असम्बली की जीती हैं। और इस तरह अभी तक 152 नशिस्तों के नताइज हमें मौसूल हुए हैं। कल 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, 6 बजे से नताइज आने का सिलसिला जारी है और अभी तक सिर्फ 152 नशिस्तों के कौमी असम्बली की नशिस्तों के नताइज आए हैं, जिनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के पास अभी तक 40 नशिस्तें हैं, बाकी अभी दीगर कुछ रिजल्ट आना बाकी हैं। उसके बाद मजीद पोजीशन क्लियर होगी कि किस जमात के पास कितनी सीटें हैं। जबकि जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट भी की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुस्तहकम पोजीशन में है, उनकी सीटें नेशनल असम्बली में ज़्यादा हैं। और उन्होंने कहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि अब जो बहुत अहम मरहला वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में शामिल करने का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की ख्वाहिश होगी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनको ज्वाइन करें, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश होगी कि आज़ाद उम्मीदवार उनको ज्वाइन करें। और यकीनी तौर पर इसी तनाजुर में जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो भी जाती उम्रा पहुँचे हैं। मियाँ नवाज शरीफ से वो मुलाकात करेंगे जो उनके पार्टी के कायद हैं। और अब आइंदा का लाया अमल अपनाया जाएगा कि किस तरीके से किन उम्मीदवारों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जाए और शामिल करने के बाद विफाक में अपनी हुकूमत बनाई जाए। अभी कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं, तकरीबन 60 से 70% नताइज आ चुके हैं और 30 से 40% नताइज जाना अभी बाकी हैं। सूबाई असम्बलियों के नताइज भी साथ साथ हमें मौसूल हो रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कुछ रिजल्ट्स आना अभी बाकी हैं। जैसे ही तमाम रिजल्ट्स हमें मौसूल होंगे, ये तमाम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, वैसे ही तमाम तर पार्टी पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी और उसके बाद फिर अगला मरहला शुरू होगा। तो इंतखाबात ये 2024 के इलेक्शन 2024 बहुत अहम इलेक्शन और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन, इसलिए कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड थे और ख़वातीन की तादाद में भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा। जी बिल्कुल, 12,85,85,000 वोट्स जो हैं यहाँ पर बने थे और कल आम इंतखाबात हुए जिसके रिजल्ट आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अवाम ने 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुन लिया है, लेकिन रिजल्ट आना भी बाकी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हम आपको वक्तन फवक्तन हम आपको रिजल्ट से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और अहम रिजल्ट सामने आया है। NA-108 जंग आज़ाद उम्मीदवार साहबजादा महबूब सुल्तान 1,69,578 वोट लेकर कामयाब, जबकि नून लीग के फैसल साले हयात 1,34,270 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।